पुतिन के बारूदी प्लान से डर गया अमेरिका। रूसी विनाशक मिसाइल का यूरोप में खौफ। पुतिन के सामने ट्रंप ने कर दिया सरेंडर। क्यों सैन्य एक्शन से पीछे हटा अमेरिका? क्या पूरे यूक्रेन पर कब्जा करेंगे पुतिन? यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर रूस के हवाई हमले जारी हैं। ये तब है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। इधर ट्रंप की धमकी आई और उधर पुतिन के ऑर्डर पर रूस की सेना ने यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू कर दिए। बीते कुछ घंटों में यूक्रेन के अंदर से आई खबरों के बारे में आपको बताते हैं। नंबर 1, रूसी सेना ने डोनेत्स्क पर बड़ा हवाई हमला किया। नंबर 2, रूसी सेना ने यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क के बड़े इलाके पर कब्जा किया। नंबर 3, रूसी डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 191 ड्रोन को मार गिराया। नंबर 4, रूस ने यूक्रेन की तरफ से दागी गई लंबी दूरी की मिसाइल को बेदम किया। नंबर 5, रूस की सेना कई इलाकों में तेजी से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में बढ़ रही है। नंबर 6, रूस ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों को यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात किया है। नंबर 7, रूस ने अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमानों को हाई अलर्ट पर रखा है। बीते कुछ घंटों में पुतिन के इसी बारूदी एक्शन के बाद रूस को धमकी देने वाले ट्रंप अपने बयान से पलट गए। पहले पुतिन को अंजाम भुगतने की धमकी दी, अब टैरिफ लगाकर दबाव बनाने की बात कह रहे हैं। ये पुतिन के इरादे हैं, जिसने सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति को बैकफुट पर धकेल दिया है, क्योंकि रूस ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन में नाटो या अमेरिकी सेना की सीधी एंट्री हुई तो विनाशक मिसाइलों के टारगेट पर यूरोप होगा। पुतिन का ये वही बारूदी प्लान है जिसके बाद ट्रंप के सुर एकदम बदल गए हैं। चंद घंटों पहले तक ट्रंप को पता है कि पुतिन अपनी शर्तों पर ही युद्ध रोकने को तैयार होंगे, जबकि ज़ेलेंस्की मानते हैं कि ट्रंप और यूरोप के नेताओं की मदद से पुतिन को झुका देंगे। यही वजह है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की मीटिंग अटकी और लटकी हुई है। अब तो ट्रंप के विदेश दूत भी मानते हैं कि युद्ध विराम दूर की कौड़ी है, यानी हाल फिलहाल में युद्ध रुकने वाला नहीं। सुनिए, जब स्टीव विटकॉफ से सवाल पूछा गया तो ट्रंप बीच में कूद गए। सवाल यही है कि पुतिन तैयार हैं, तो युद्ध अब तक क्यों नहीं रुका? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने अपनी सेना को यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर भी आक्रमण करने का ऑर्डर दे दिया है। इसी कड़ी में यूक्रेन के कई हिस्सों में रूस की सेना तेजी से अंदर बढ़ रही है। और तो और रूस के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाकर यूक्रेन ने बड़े हमले को दावत दे दी है। खबरों के मुताबिक बहुत जल्द यूक्रेन के खिलाफ 2 चरणों में नया हमला कर सकते हैं। पहले चरण में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इस बार रूस की तरफ से लॉन्ग रेंज की घातक मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जिनमें किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें, कालिब क्रूज मिसाइलें या फिर इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। इन मिसाइलों की रेंज 3000 किलोमीटर तक है। इसी चरण में यूक्रेन की सप्लाई चेन को भी निशाना बना सकते हैं। दरअसल पोलैंड बॉर्डर से होते हुए नाटो के हथियार यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं। पहली बार हथियारों के सप्लाई रूट को रूस निशाना बना सकता है। इसका मकसद नाटो की प्रतिक्रिया देखना है। बड़ी बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने हाल में कहा था कि अगर रूस की संप्रभुता पर सीधा खतरा हुआ तो देश हर विकल्प पर विचार करेगा, यानी परमाणु हथियार का इस्तेमाल अब दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। भले ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के मुद्दे पर बातचीत जारी है, लेकिन यूक्रेन ने भी साफ कर दिया है कि आखिरी सांस तक युद्ध लड़ेंगे। दुनिया के तमाम डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि परमाणु युद्ध की संभावना कम है,
क्योंकि रूस जानता है कि नाटो और अमेरिका की प्रतिक्रिया बहुत घातक होगी, लिहाजा रूस की तरफ से यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो।